मंच के हरियाणा के प्रसिद्ध सूर्य कवि स्वर्गीय बाजे भगत जी के इस जयंती समारोह में यहाँ पर हम सब के बीच में उपस्थित हमारे शहर के प्रमुख व्यक्ति भाई मनमोहन जी गोयल, और भाई मैं बता दूं मनमोहन गोयल और मैं दोनों क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में, हम एक ही साथ पढ़ते थे। तो भूपेंद्र हुड्डा भी हमारा क्लास फेलो था। तो हमारी क्लास में जितने भी थे काफ़ी तरक्की करी है, हमारे क्लास फेलो जितने भी थे। तो मेरा लाला जी परिवार से बहुत ही पुराना गहन संबंध है, और भाई जैसा मैं वैसे मनमोहन गोयल लाला जी तो हमारे को भी अपना बेटा ऐसे ही मानते थे, बहुत प्यार देते थे। जब भी घर जाते बोलते भाई बाबरे की मिठाई ज़रूर खा के जाना है। तो ऐसे भाई मनमोहन गोयल जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय बंसल जी, सीनियर डिप्टी मेयर भाई राजकमल सहगल जी, प्रधान सैन समाज भाई सुरेश राणा जी, सतबीर चांदौलिया जी, महेंद्र राणा जी, और अभी आपके बीच में बोल के गए मेरे बहुत ही अजीज छोटे भाई और बहुत ही दिल रखने वाले ऐसे समाज में जिनका प्रमुख स्थान है भाई रमेश बोहर, रमेश लोहार सीधा लिखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। भाई रणधीर सेन जी महम से आए हैं हमारे साथ, भाई धर्मवीर खत्री, उनके भाई मुकेश खत्री, धर्मपाल बागड़ी जी, प्रदीप सेन जी मंडावर, जय सिंह मोखरा, श्रीपाल राणा जी, उमेद सिंह सेन जी, और भाई आपके समाज में एक वो अपने तेजवीर नहीं आया यहाँ है? आया था, चला गया। अच्छा भाई देखो छोरा तो लड़ाका है वो। जब भी बैकवर्ड क्लासेस के कोई आंदोलन होते हैं तो वो लड़ाइयाँ लड़ता है। तो बाकी समाज को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अकेला आदमी टूट भी जाए है भाई, ऐसी बात नहीं है, टूट जाता है आदमी। समाज यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी, जैसा कि मंच के संचालक ने बताया, प्रमुख रूप से सैन समाज के लोग हैं और बाकी और समाजों के भी लोग हैं, और उपस्थित भजन मंडली और सभी अन्य साथियों। अभी चर्चा हो रही थी बाजे भगत जी की। देखिए पुराने समय में हमारी संस्कृति को जिंदा रखने वाले ये कलाकार लोग ही थे, और यही लोग थे जो समाज को जागृत भी रखते थे और समाज को जोड़ के भी रखते थे। लेकिन अब मैं एक बात कहूँगा, हमारे यहाँ पे बीच में जो रागनी गायक हैं, भाई बाजे भगत की बनाई हुई रागनी कितने दिन तक गाते रहोगे? कुछ समाज के लोगों की रागनी बनाओ जिन्होंने समाज में प्रमुख रूप से काम किया है, उनका इतिहास उठाओ। अपने समाज के अगर गौरवमयी इतिहास का समाज के लोगों को पता नहीं होगा तो समाज में चेतना नहीं आती है। फिर आप लोगों को पता नहीं ज्ञात है या नहीं ज्ञात है, जो बलिदान सैन समाज की एक औरत ने दिया दुनिया में कोई औरत दे नहीं सकती। मैं आपको उसका नाम बता दूं, राणा खानदान की दासी थी पन्ना धाय, वो आपके समाज की थी, और दुनिया में इतिहास में कोई ऐसा उल्लेख मिल नहीं सकता कि राणा संग्राम सिंह, जिसके पिताजी गुजर गए थे और बिल्कुल 1-2 साल के थे वो, और जब धनवीर ने, उसके सेनापति ने सोचा कि इसका कत्ल कर दूं बच्चे का और खुद रियासत का मालिक बन जाऊं,
और जब उसको इस साजिश का पता चला कि वो तलवार लेके आ रहा है दलवीर, तो उसने राणा संग्राम सिंह की जगह अपने बच्चे को लिटा दिया और संग्राम सिंह को अपने घरवाले को देके और वापस बाहर निकाल दिया। और जैसे ही वो आया, उन्हें कहा, कहाँ है संग्राम सिंह? तो उसने उसकी तरफ इशारा कर दिया और उसने तलवार से कलम करके उसके गर्दन अलग कर दी। इतना बड़ा बलिदान इतिहास के अंदर कोई दे नहीं सकती ऐसी औरत। आज ऐसी वीरांगनाओं का इतिहास आपको पढ़ाना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी औरतें हुई हैं जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है। और भी कितने लोग हुए। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। ये ठीक है कि वहां पर चाणक्य को उस राजतंत्र को उलटना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कुछ विकार आ गए थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मगध का सम्राट धनानंद नाई समाज से था। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं? पता है किसी को? पता है? हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने समाज का गौरवमयी इतिहास, चाहे कोई अच्छा ऑफिसर रहा हो, चाहे किसी पद पर अच्छा रहा हो, और बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मैंने भी जिसके चरणों में बैठ के बैकवर्ड क्लासेस के लिए लड़ाई लड़नी सीखी, अगर वो सबसे बड़े नेता थे तो उसका नाम कर्पूरी ठाकुर था। कर्पूरी ठाकुर जैसा सोशलिस्ट नेता, उन जैसा चिंतक कोई रहा नहीं आज तक। उनके लड़के हैं रामनाथ ठाकुर, मेयर, वो साथ ही साथ एक ही बिल्डिंग में हमारे फ्लैट हैं और संसद में भी साथ साथ बैठते हैं हम। 1975 में महम में उपचुनाव था। हर्षरूप बुरा हमारे कैंडिडेट थे महम 24 के। तो बलबीर सिंह ग्रेवाल हैं अपने बांबड़ा गांव के, उनको भेज दिया, भाई कर्पूरी ठाकुर को लेके आना है दिल्ली से, यहां पर 3 दिन उनकी जनसभाएं करवानी है महम में। वो उनको लेने के लिए गए दिल्ली बिहार भवन में। तो कर्पूरी जी ने कहा, गाड़ी लेके आए हो? कहने जी गाड़ी तो नहीं लेके आया। तो बोला हमारे पास भी गाड़ी नहीं है यहाँ बिहार भवन में। तो महम कितनी दूर है यहाँ से? तो उन्होंने कहा जी 100 किलोमीटर है, बस जाती है? हाँ जी बस तो जाती है। तो चलिए चलते हैं। डीटीसी की बस में बैठ के बस स्टैंड के ऊपर गए। आखिरी कृष्णा बस लगी हुई थी और वो खचाखच भरी हुई थी। कर्पूरी जी और बलबीर सिंह ग्रेवाल बस में चढ़ गए। चढ़ के बलबीर सिंह ग्रेवाल ने एक आदमी को कहा, रही ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सा जगह दे दो। उसको रोक लिया। नहीं 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 नहीं, किसी को हमारा परिचय नहीं देना है, हम खरे खरे चलेंगे। और महम, दिल्ली आईएसबीटी से महम तक 100 किलोमीटर वो खड़े खड़े बस में आए। आके मेरी ड्यूटी उनके साथ लगा दी कि आपने 3 दिन इनके साथ रहना है। सर्दियों के दिन थे, फरवरी का चुनाव था। तीसरे दिन मैंने कहा, कर्पूरी जी आपका कमीज मैला हो गया, आप नहा लो, 2 दिन से नहाए भी नहीं है। वो कभी कंघी नहीं करते थे, कभी कपड़े प्रेस नहीं करवाते थे। मैं कहा मैं कमीज धुलवा देता हूँ, इतना आप आराम करोगे, आज धूप निकली हुई है। नहीं नहीं हमारे पास है ना। मैंने कोई बैग नहीं, कोई थैला नहीं उनके पास। तो कमीज कहाँ है? जब मैंने बाल्टी पानी की रख दी, पटड़ा रख दिया, मेरे पास भी बाथरूम नहीं था, मैं भी महम में गया था। और जब नहाने लगे मैंने देखा वो 3 कमीज पहने हुए थे, नीचे वाला ऊपर कर लिया और ऊपर वाला नीचे कर दिया। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। और लोहिया जी के बाद अगर कोई सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट लीडर थे इस हिंदुस्तान में, तो उसका नाम कर्पूरी ठाकुर था। तो उन लोगों के इतिहास की रागनियां बना के आपको गाना चाहिए। ये पुरानी राजा नलकीर और गाते रहोगे, इनका कोई अर्थ नहीं है।
वो ठीक है, गई वो बातें। अब आप अपने समाज में जाओ, आपके समाज के जो बड़े लीडर रहे हैं, ऐसे जो राजा महाराजा रहे हैं, जो बड़ी औरतें रही जिन्होंने बलिदान दिया, जो बड़े बड़े समाज के लिए जिन्होंने काम किया, अच्छे ऑफिसर रहे हैं, जो और भी समाज सेवी रहे हो, जिनका नाम ना हो, उन लोगों का नाम लेके अपने रागनियां बना के समाज के अंदर जाके उनको गाना चाहिए समाज के, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा इतिहास ये है। अपने इतिहास के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन के लिए बातें ठीक हैं, लेकिन समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज के गौरवमयी इतिहास को आपको गाना होगा, सब हर एक आदमी को बताना होगा। आप तो बहुत समझदार कौम मानी जाती है, नाई समाज तो, जैसा भाई रमेश जी कह रहे थे कि आप नाई नहीं न्यायी थे, न्याय करते थे। आपके भरोसे भेज दिया जाता था कि भाई ये लड़की देख